नमस्कार, मैं हूं आरजू अंसारी और आप देख रहे हैं राष्ट्रीय जगत विज़न न्यूज। लगभग 18 घंटे की ड्यूटी में तैनात रहने वाले पुलिस कर्मियों और उनके परिजनों को कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है। लंबे समय तक काम करने की थकान और मानसिक तनाव के चलते कई बार पुलिस कर्मचारी आत्महत्या जैसे कदम उठाने को मजबूर हो जाते हैं। इन समस्याओं पर अक्सर वरिष्ठ अधिकारियों का ध्यान नहीं जाता, लेकिन राजनांदगांव जिले में नए पुलिस अधीक्षक के पदभार संभालने के कुछ ही दिनों बाद स्थिति बदलती हुई दिखाई दे रही है। आज पुलिस अधीक्षक कार्यालय में एक अनोखा दृश्य देखने को मिला, जब खुद पुलिसकर्मी अपनी समस्याओं को लेकर एसपी के सामने पहुंचे। दरअसल एसपी ने पुलिस अधीक्षक जनसंवाद कार्यक्रम का आयोजन किया था, जिसमें थाना, चौकी और मुख्यालय से सैकड़ों पुलिसकर्मी शामिल हुए। सुबह 11 बजे से दोपहर 3 बजे तक चले इस कार्यक्रम में एसपी ने हर कर्मचारी की समस्या को धैर्यपूर्वक सुना और तत्काल समाधान के निर्देश दिए। पुलिसकर्मियों ने मुख्य रूप से आवास की कमी, ट्रांसफर और प्रमोशन में देरी, मेडिकल सुविधाओं की कमी, ड्यूटी रोस्टर की अनियमितता और मानसिक तनाव जैसी समस्याएं रखी। एक सिपाही ने बताया कि वे लगभग 24 घंटे ड्यूटी पर रहते हैं, जिससे परिवार को समय नहीं दे पाते और आवास न मिलने के कारण किराए पर रहना पड़ता है। वहीं एक महिला कांस्टेबल ने महिला पुलिसकर्मियों के लिए अलग शौचालय और रेस्ट रूम की मांग की। कई कर्मचारियों ने पुराने वाहनों, हथियारों और फील्ड ड्यूटी में संसाधनों की कमी पर भी चिंता जताई। नवनियुक्त एसपी ने कार्यक्रम में कहा कि पुलिस परिवार का कोई भी सदस्य परेशान रहे, ये उन्हें बर्दाश्त नहीं होगा। उन्होंने कहा, आप जनता की सेवा करते हैं, इसलिए आपकी समस्या मेरी प्राथमिकता है। एसपी ने ट्रांसफर और प्रमोशन लिस्ट को 15 दिनों के भीतर अपडेट करने, आवास आवंटन में पारदर्शिता लाने और नियमित मेडिकल कैंप आयोजित करने का आश्वासन दिया। साथ ही उन्होंने पुलिसकर्मियों के मानसिक स्वास्थ्य के लिए काउंसलिंग सत्र शुरू करने की भी घोषणा की। कार्यक्रम में मौजूद डीएसपी और अन्य अधिकारियों ने मौके पर ही कई शिकायतों का संज्ञान लिया। एक हेड कांस्टेबल ने कहा कि ये पहली बार है जब किसी एसपी ने इतनी बारीकी से उनकी समस्याएं सुनी, जिससे बदलाव की उम्मीद जग रही है। ये पहल पुलिस महकमे में आंतरिक सुधार और मनोबल बढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माने जा रहा है। एसपी ने हर महीने इसी तरह का जनसंवाद आयोजित करने की घोषणा की, ताकि कोई भी पुलिसकर्मी बिना झिझक अपनी बात रख सके। कार्यक्रम के अंत में कर्मचारियों ने तालियां बजाकर एसपी के इस प्रयास का स्वागत किया। राजनांदगांव पुलिस अब केवल जनता के लिए बल्कि अपने कर्मचारियों के लिए भी अधिक संवेदनशील और सक्रिय नजर आ रही है। की तकलीफ के लिए दरबार लगा जी, ऐसा निर्धारित किया गया है कि प्रत्येक शुक्रवार को 11 बजे पुलिस वाले कर्मचारी, जिनकी जो भी गुजारिश होती है या उनके परिवार वाले, वो निर्धारित समय पे आके हमारे समक्ष प्रस्तुत हो सकते हैं और उनके जो भी गुजारिश होगी उसका निराकरण किया जाएगा। इसके पीछे सोच ये थी कि जो थाने के कार्य भी उसमें प्रभावित ना हो, ताकि प्रार्थियों को भी बहुत ज़्यादा वेट ना करना पड़े अगर कभी विवेचक या कहीं बाहर है तो। और जब भी पुलिस वाले अपने पुलिस अधीक्षक से मिलना चाहें तो वो सही टाइम पे उनके लिए अवेलेबल हो, इसलिए प्रत्येक शुक्रवार को 11 ओ क्लॉक यहाँ पे जो भी है वो पेश हो सकते हैं। ज्यादातर किस तरह की फरियाद देखने मिल रही है, क्योंकि आप विभिन्न तरह की उसमें फरियादें होती हैं। कुछ तो ट्रांसफर्स को लेकर के होते हैं, कुछ छुट्टियों को लेकर के होते हैं, कुछ और अपनी छोटी मोटी समस्या को लेके होते हैं, हाउस अलॉटमेंट को लेके होते हैं। तो इसी प्रकार की कोई समस्या देखने को आती है। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश प्रदेश की खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नए खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन जरूर दबाएं। नमस्कार।